हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आप लोगों ने टेंथ क्लास तो पास कर लिया जैसे भी, और टेंथ क्लास के बाद अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कौन सा स्ट्रीम लिया जाए। साइंस में जाएं या तो फिर हम लोग कॉमर्स ले लें, आर्ट्स ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, क्या होगा, क्या किसका सिलेबस क्या होगा, किसके सिलेबस का पैटर्न क्या होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं भी आपकी जैसी था ना, जब मैं भी टेंथ क्लास पास किया था, तब मेरे भी दिमाग में यही डाउट आता था कि यार, मैंने टेंथ तो कर लिया, इसके बाद अब मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊं। मेरा इंटरेस्ट तो मैथ्स में है, लेकिन मुझे फिजिक्स नहीं बनता है। अब ये सब्जेक्ट हैं आगे के, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। इसके बाद में देखो, कई बार आपका दिमाग आएगा कि यार देखो, मेरा इंटरेस्ट तो बोलना चाहिए कि मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट तो खेती बाड़ी वाले सब्जेक्ट में, यानी कि मेरा फ्लोरिंग वगैरह में, यानी कि पेड़ पौधों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो डोंट वरी, आपका भाई, आपका सर यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन सा आपके लिए सुटेबल स्ट्रीम रहेगा और किस स्ट्रीम के थ्रू आपकी लाइफ आने वाले टाइम में बेटर होगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर छोटा छोटा डिसीजन हम लोग सही तरीके से लेना लग जाते हैं, तो हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है ना। देखो, आज मैं आपको पूरा फ्रीली करियर गाइडेंस बताने वाला हूँ। देखो, हाउ टू चूज राइट करियर, ये बहुत बड़ा मैटर रोल प्ले करता है कि आपने अगर सही करियर नहीं चूज किया है, सही स्ट्रीम चूज नहीं किया, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। ये बात आप ध्यान से रखो। देखो, दो तरह के लोग होते हैं भाई। दो तरह के लोग क्या होते हैं? एक होते हैं करियर कंफ्यूजन वाले। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते उसमें, आप करियर कंफ्यूजन वाले लोग बहुत सारे होते हैं। देखो, बच्चे के दिमाग में ना प्रेशर आ जाता है, फिर वो इन्फ्लुएंस होता है मीडिया। अब देखो, सोशल मीडिया आज के जमाने में बहुत सारी चीजें बता देता है। ठीक है, फिर आपके मामा का बेटा आएगा, वो बोलेगा नहीं तू ये कर ले, फिर आपके मौसी का बेटा आएगा, वो बोलेगा ये कर ले, फिर आपके फैमिली वाले अलग प्रेशर देंगे। कई बार तो पता है, फैमिली वाले कई बार कई सब्जेक्ट दिला देते हैं, हम लोग अपनी मर्जी के खिलाफ फैमिली वालों के कहने पर सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मैं आप बताऊं, आपको किसी के कहने में नहीं जाना है। इस वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको गारंटी करके बोलता हूँ कि इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपका जो भी इंटरेस्ट है ना, अगर घर वाले अगर आपको जबरदस्ती कोई कोर्स करने भी बोल रहे हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना है। ओके। देखिए, फिर करियर की क्लैरिटी। क्लैरिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, क्लैरिटी रहेगी तो हमारा विजन डायरेक्टली रहेगा। ठीक है ना। और हम एक डायरेक्टली सीधे एक पाथ पे चल पाएंगे, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में नहीं चलेंगे। ठीक है ना। ये बात समझ लो आप लोग। ठीक है। चलिए, अब मैं करियर की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आता है एजुकेशन, विजन, स्किल्स, इंटरेस्ट, वैल्यू और गोल्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके थ्रू आप सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो, विजन तैयार कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो। ठीक है ना। इंटरेस्ट आपका जो है वो कर सकते हो। तो एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरा आज का क्वेश्चन ही मेन था कि आफ्टर टेंथ विच स्ट्रीम वी शुड टैक, हमारे को कौन सा स्ट्रीम लेना है भाई, पहले तो ये समझ लो। ठीक है ना। स्ट्रीम में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्ट्रीम का मतलब होता है कि कौन सी शाखा में जाएं, समझ लो। ठीक है ना। यानी कि टेंथ के बाद में हम क्या करें, साइंस लें कि भाई आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें कि सर्टिफिकेट कोर्स कर ले कि आईटीआई कर ले डायरेक्टली, क्या डिप्लोमा कर ले। ठीक है ना। अब यार, डिप्लोमा भी बहुत तरीके के होते हैं। फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा होता है, ठीक है, नर्सिंग में होता है, फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपके सामने। ठीक है। अब ये कंफ्यूजन ना दिमाग को ना पूरा स्ट्रेस में ला देता है। ठीक है। दिमाग को ना ये पूरा स्ट्रेस में ला देता है, क्वेश्चन खड़ा करता है बार बार दिमाग में। ठीक है। दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि करना क्या है मेरे को टेंथ के बाद। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप अभी यहां पर खड़े हो, समझना। हाँ, ठीक है, सिर्फ समझना। अभी आप अभी यहां पर हो, ये नाव है आपकी। अब देखो, आपकी नाव अभी यहां खड़ी है। अब आप तो टेंथ नाइन्थ आपने क्रॉस किया, टेंथ आपने क्रॉस कर लिया। अब ना यहाँ पे टेंथ का लिमिटेशन एरिया खत्म हो जाता है। अब आपके सामने देखो, रास्ते ही रास्ते खुल रहे हैं। ये देखो, ये रास्ता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, यार जाऊं तो जाऊं किस रास्ते में, कौन सा रास्ता होगा जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है ना। मंजिल तक पहुंचाने के लिए भाई रास्ता ढूंढना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि वास्को डिगामा एक ही बार में पहुंच गया होगा पूरा इंडिया तक, नहीं। ठीक है ना। तो इसके लिए भी रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो देखो, अभी आपके सामने ऑप्शन है आर्ट्स, सुना होगा, कॉमर्स, साइंस। लेकिन अभी आपको ये भी नहीं पता कि इनमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। अभी आपको इनमें ये भी नहीं पता होगा सब्जेक्ट क्या है भाई, पढ़ना क्या है। अगर किसी ने बोला आर्ट्स ले लो, आपने सोचा हाँ ठीक है आर्ट्स ले लेता हूँ, पता भी है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बोला कॉमर्स ले लो, पता भी है कॉमर्स में क्या क्या होता है। साइंस ले लो, पता है साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। नहीं पता, नहीं पता ना। ठीक है। देखो, अब मैं बोल रहा हूँ साइंस स्ट्रीम अगर आपने लिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस स्ट्रीम अगर आप चूज कर रहे हो, मैं सबसे पहले इसी की बात कर रहा हूँ। बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं इसे। ठीक है। फैमिली वाले सोचते हैं भाई अगर बच्चे ने साइंस ले लिया तो हमारा हमारा बच्चा तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। ये कॉमन स्ट्रीम है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पहले ये समझो। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ चार नाम: पी, सी, एम, बी।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पीसीएमबी मैंने जो बोला इसको ध्यान से समझ लो बस, पीसीएमबी, ठीक है। पीसीएमबी का मतलब क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स। मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको तीन चीजें करना है, पी सी एम बी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख लो, ठीक है। पीसीएमबी। अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर सबसे पहले रहेगा भाई मैथ्स आप लोगों का, ठीक है, क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा फिजिक्स, क्या देखने मिलेगा आप लोगों को, फिजिक्स देखने मिलेगा। फिर आप लोगों को देखने मिलेगा केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। फिर आप लोगों को यहीं पर देखने मिल जाता है क्या, बायोलॉजी। अब देखो हिंदी इंग्लिश की मैं बात नहीं करूंगा, हिंदी इंग्लिश तो दोनों में आएगा, हिंदी इंग्लिश सभी के साथ चलते रहता है, ठीक है ना। आर्ट ही एक ऐसा है जहां पे आपको या तो हिंदी या तो आप लोगों को चूज करना होता है, इंग्लिश चूज करना होता है, या तो फिर आप लोगों को संस्कृत चूज करना होता है, तो वो तो अलग चीज है। अब देखो समझना है यहाँ पर एक चीज, मैंने कहा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर ये तीनों चूज करते हो इसे हम कहते हैं पीसीएम, ठीक है ना। अगर देखो आप क्या करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर रहे हो तो इसको बोलते हैं पीसीबी, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको, पीसीबी और पीसीएम, इतना समझ में आ गया। पीसीबी क्या होता है और पीसीएम क्या होता है, ठीक है ना, पीसीएम और पीसीबी, ये दो चीजें हो गई। हिंदी इंग्लिश सभी में आएगा कॉमन। अब देखो अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी नहीं रहेगा, ठीक है। आजकल एडिशनल हो गया है, एडिशनल का मतलब क्या होता है कि आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लिया, तो अब आपको एडिशनल में ये चारों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एडिशनल में आप लोगों को अगर एडिशनल करा लेते हो, मैथ्स वाला भी बायो में जा सकता है, बायो वाला भी मैथ्स में जा सकता है, तो फिर उसे चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसे फिर चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो मैथ्स लोगे तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि पीसीएम, ठीक है, और बायो लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, और एडिशनल कराओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इससे बन क्या क्या सकते हो बाद में, यानी कि अब आपने 10th के बाद में 11th 12th कर लिया साइंस स्ट्रीम से, अब आप इसके बाद में आगे क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या आपके पास में एडवांटेजेस हैं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो आप एक चीज कर सकते हो, इंजीनियरिंग, ठीक है ना, क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आप डॉक्टरेट में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टरेट मतलब कि डॉक्टर या नर्स वाला जो भी है, तो इसके लिए बायो रहता है पर्टिकुलर, इंजीनियरिंग के लिए क्या रहेगा, मैथ्स कंपलसरी रहता है, क्या रहता है, मैथ्स वाले ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में और क्या कर सकते हो आप लोग, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट बन सकते हो इसरो वगैरह में। साइंटिस्ट हो, के बाद में क्या कर सकते हो आप लोग, टीचर, टीचर भी किस फील्ड में बनोगे, यही साइंस स्ट्रीम में ही टीचर बनोगे, ठीक है। अगर किसी का टीचर बनने का सपना है, या फिर मैं बोलूं प्रोफेसर बनना चाहते हो आप लोग, क्या बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो प्रोफेसर भी आप लोग साइंस स्ट्रीम के ही बनोगे, ठीक है। फिर आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जैसे कि एनडीए का एग्जाम हो गया, फिर टेक्निकल, फिर आप लोगों का टेक्निकल एग्जाम हो गया, तो ये सारे जितने भी एग्जाम हैं, फिर आप लोगों का इंक्लूडेड रेलवे एग्जाम हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गया, तो गवर्नमेंट जॉब के आप सारे दे सकते हो, यानी कि आप यहां से ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। टेक्निकल एग्जाम भी यहां से आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो आप लोग, टेक्निकल एग्जाम दे सकते हो, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कंफर्मेशन, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं, साइंस स्ट्रीम में इतनी चीजें होती हैं, तो आप क्या क्या बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आईएएस वगैरह भी बन सकते हो, ऐसा मत बोलना कि आईएएस के लिए कौन सा अलग से करना पड़ेगा, आईपीएस भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से बना जा सकता है, ठीक। चले, अब साइंस स्ट्रीम तो मैंने आपको बता दिया, साइंस में दो बातें मैंने आपको यहीं पर एक ही जगह पे क्लियर कर दिया, एक आपका मैथ्स वाला और एक आपका बायोलॉजी वाला, ठीक है। बायोलॉजी में वो और अलग अलग कोर्सेस हो जाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। अब कोई बच्चा अगर कॉमर्स लेता है, ठीक है, कॉमर्स लेता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने मिलते हैं भाई उसे, कॉमर्स यानी कि एक प्रकार से अकाउंटेंट टाइप से समझ लो, ठीक है ना, कॉमर्स यानी कि बिजनेस अकाउंट ये सब सुनने में मिलता है। तो देखो सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे कॉमर्स के लिए, अकाउंटेंट, क्या रहेगा, अकाउंटेंट आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी रहेगा, या आप लोगों का रहेगा बिजनेस स्टडी, क्या रहेगा, बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी रहेगा, या आप लोगों को और एक सब्जेक्ट इसमें देखने मिलेगा, इकोनॉमिक्स, क्या देखने मिलेगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स देखने मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप होता है, क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप,
आपको ये सब्जेक्ट देखने मिलेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना रहता है, कोई एक, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप जिस स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वहां पे कौन सा सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। अब कॉमर्स आप लोगों ने लिया तो आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अकाउंटेंट, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखो कि ये जो अकाउंटेंट है ना, यहाँ पर भी मैथ्स रहता है, तो आपका मैथ्स अच्छा रहना चाहिए, आपका मैथ्स अच्छा रहना चाहिए। आप यहाँ पर क्या क्या बन सकते हो, तो देखो क्या क्या बन सकते हो आप लोग यहाँ से। चार्टेड अकाउंटेंट, क्या कहा है मैंने, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट जिसको आप लोग बोलते हो सीए, क्या बोलते हो आप लोग, सीए बहुत फेमस पोस्ट है ये। इसके बाद में आप लोग क्या बन सकते हो यहाँ से, अकाउंटेंट बन सकते हो, क्या बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। आप लोग क्या बन सकते हो, बिजनेसमैन, मैंने एक बात कही है, बिजनेसमैन। अब देखो बिजनेसमैन बोल रहा हूं यानी कि आपको अगर इंटरेस्ट कोई भी बिजनेस करने में, तो फिर आप बिजनेसमैन बन सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू, ठीक। इसके बाद आप क्या बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर, क्या बन सकते हो, फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। और इसमें क्या आ जाता है आप लोगों के पास में, ऑडिटर बन सकते हो। ऑडिटर के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है, बट ऑडिटर में क्या होता है कि आपको कहीं पर विजिट करना होता है, ये मुझे इसके बारे में इतना पता है कि यहाँ से विजिट करना होता है आपको किसी, ऑडिट, ऑडिट करना बोलना चाहिए, किसी न्यू प्लेस पे जाकर के, जैसे कोई कंपनी है वहां पे जाकर के आपको विजिट करना है, वहां का डेटा लेना है सारा, ठीक है। और ऑल गवर्नमेंट जॉब, जैसे एसएससी हो गया, ये सारी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो आप इससे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम, क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, ठीक है ना। इसके पहले एग्रीकल्चर स्ट्रीम देखने के पहले मैं आप लोगों को एक स्ट्रीम बताता हूँ, आर्ट स्ट्रीम। क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आर्ट स्ट्रीम, ठीक है। इसको साइंस को कट कर लो यहाँ से, यहाँ पर लिखो आर्ट स्ट्रीम, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम के थ्रू आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ये ध्यान से समझना। बहुत पता है गांव में या फिर लोग क्या सोचते हैं कि अगर उन्हें आर्ट्स लिया है ना तो उसको कुछ नहीं आता है, वो एकदम वीक बच्चा था। तो अगर कोई वीक बच्चा है तो उसको बोलते हैं कि उनने आर्ट्स लिया था, ठीक है। लेकिन ये गलत बात है, झूठ है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट। सबसे पहले तो देखो क्या होता है, हिस्ट्री होता है, ठीक है। फिर होता है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस होता है इसमें, ठीक है। फिर आप लोगों को देखने मिलता है यहाँ पे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स देखने मिलता है। इकोनॉमिक्स के बाद आप लोगों को देखने मिलेगा ज्योग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी देखने मिलेगा। फिर आप लोगों को होम साइंस, एक सब्जेक्ट होता है यहाँ पर होम साइंस, आजकल इससे बीएससी भी होता है, ठीक है ना, होम साइंस ये देखने मिलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, होम साइंस। अब देखो यहाँ से भी ना आप लोगों को कुछ कुछ सब्जेक्ट चूज करना होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने हिस्ट्री लिया तो पॉलिटी भी लेना पड़ेगा, कोई भी आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है ना। और भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जैसे होता है सोशियोलॉजी, इसमें क्या होता है, सोशियोलॉजी होता है। फिर साइकोलॉजी भी होता है एक, ठीक है ना, साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी होता है एक, ठीक है ना। और फिर इसमें म्यूजिक भी आ जाता है आप लोगों के पास में, म्यूजिक। फिर आप लोगों के पास में आ जाता है फिलोसफी, क्या जाता है, फिलोसफी, फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट नहीं करने, आपको यहाँ से कुछ कुछ ही सब्जेक्ट करने हैं। जैसे हिस्ट्री उठाया तो पॉलिटी ले लो, यानी कि आपको कुल मिला के 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, क्या, एनी 3 सब्जेक्ट, एनी 3। तो आपको कोई भी 3 ही सब्जेक्ट यहाँ से चूज करना होता है। अब आप यहाँ से क्या क्या बन सकते हो पहले इसको समझ लो, ठीक है। सब्जेक्ट समझ में आ गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स लिए हो तो आप आर्ट्स से इतने सारे सब्जेक्ट कर सकते हो। हिस्ट्री में 3 टाइप्स की हिस्ट्री होती है, मेडाइवल इंडिया, एंशियंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया, 3 टाइप की हिस्ट्री है, पुरानी, बीच की और आधुनिक वाली, ठीक है। पॉलिटिकल में क्या पढ़ोगे, संविधान के बारे में पढ़ोगे, संविधान सभा जो होती है ना जिसमें हमारे पास में अनुच्छेद दिया जाता है वो। इकोनॉमिक्स में क्या करोगे, पैसे वैसे का मैनेजमेंट जो होता है, इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमी जो होती है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में क्या करोगे, ज्योग्राफी में आप लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ोगे कि कौन सी जगह पे कौन सी खदान है, क्या है, खनन है, ठीक है ना। फिर भारत को डिवाइडेशन कितने इसमें क्या गया है, नदियां, ये सब पढ़ोगे, नदियां, पहाड़, पर्वत, ठीक है। होम साइंस में क्या होता है, घर से रिलेटेड जो भी साइंस हो रहा है वो होता है। सोशियोलॉजी में क्या होता है, समाज के बारे में पढ़ना होता है। साइकोलॉजी में क्या होता है, माइंडसेट के बारे में पढ़ना होता है। म्यूजिक में तो आपको पता ही है। और फिलोसफी के बारे में और भी ज्यादा मुझे डिटेल नहीं पता है फिलोसफी के बारे में, ठीक है, ये चीजें। अब आप क्या क्या बन सकते हो देखो, तो मैं आपको बताऊं, आईएएस, सुन के कैसा लग रहा है, आईपीएस, ओ ये तो पता ही नहीं था मैं बोलोगे, ठीक है, आईएएस आईपीएस बना जा सकता है, ठीक है ना। फिर एक पर्टिकुलर चीज होती है एडवोकेट,
एडवोकेट, एडवोकेट बना जा सकता है यानी कि वकील, सुना होगा, एडवोकेट बन सकते हो इससे, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि आईएएस आईपीएस के हम साइंस से नहीं बन सकते, साइंस से भी बन सकते हो, लेकिन बात क्या कही जा रही है कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर अगर साइंस का बच्चा कोई आता है तो उसे टिपिकल जाएगा ना, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा उसके लिए, क्या हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना। लेकिन आर्ट वाले के लिए तो वो आसान रहेगा क्योंकि उसने 2 साल पूरा इसको पढ़ा है, ठीक है। एडवोकेट बन सकते हो। फिर आप लोगों की बात करें तो जर्नलिस्ट बन सकते हो, ठीक है, जर्नलिस्ट बन सकते हो इससे, ठीक। जर्नलिस्ट हो गया आप लोगों के पास में। फिर आप लोग फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, क्या, फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, ठीक है, जैसे कपड़ा वपड़ा किसका क्या है, ठीक है, किस टाइप का। फिर आप लोग यहाँ से टीचर बन सकते हो, टीचर प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। तो आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स के टीचर बनोगे, साइंस लिया तो साइंस के ही टीचर बनोगे। तो ये बात होती है कि आप क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। तो ये आर्ट्स के बारे में समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में मुझे भी ज्यादा डिटेल पता नहीं चली, उसके सब्जेक्ट नहीं पता चले जैसे। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो भी फार्मिंग है, ठीक है, फार्मिंग जो भी है, फार्मिंग का मतलब कि कृषि, तो कृषि से रिलेटेड सारी स्टडीज यहाँ पर होती है। और यहाँ पर बीएससी होता है, कृषि अधिकारी बनते हैं यहाँ पर, इतना जान लो, ठीक है। और सारे गवर्नमेंट एग्जाम तो सभी में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी कि कौन सी ब्रांच में हम लोग यानी कि कौन सा स्ट्रीम लेंगे तो हम क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सही चीजें सब पता चल गई कि किसमें क्या होता है, कौन सी ब्रांच के बाद में क्या होने वाला है, यानी कि कौन सा स्ट्रीम लेने के बाद में क्या होने वाला है। तो अब आप लोग इस कंडीशन में तो बिल्कुल मत रहना कि मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे साइंस की ही तरफ जाना है, हाँ मुझे आर्ट्स की ही तरफ जाना है, मुझे आर्ट्स के बाद में ये करना है, ठीक है, ये चीज है। सो आई होप दैट कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और मैं आपको ये समझाने में सही सक्षम रहूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने छोटे भाई बहन जो भी होंगे, जो भी आप देख रहे हैं उन्हें शेयर कर देना, ताकि किसी को भी ये डाउट ना रहे कि उन्हें 10th के बाद में कौन सा स्ट्रीम लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है, एडिशनल कराना है, क्या। तो उनको डाउट नहीं रहना चाहिए कि किसमें होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। चलिए, सो विल मीट अगेन। सो अगर आपको रोना नहीं है तो ये वीडियो पूरा देख लेना भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अगर हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो टिल देन चक्कर में कोई भी नहीं है, आपके टक्कर में मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।